उनके एक परम प्रिय शिष्य से एक आख्यान देता हूं जिनका नाम था शांति रत्न। आदरणीय भक्त जो शांति रत्न थे वो उस समय विक्रमादित्य का विक्रमसेन का राज्य था। जिस समय भगवान बुद्ध थे और शांति रत्न था। बहुत लंबे समय तक सुबह से शाम तक ब्रह्म मुहूर्त से बैठ करके और प्रातः काल कर 9-10 बजे तक भगवान बुद्ध पूजा किया करते थे। और पूजा करने के बाद इस तरह से हाथ करते थे तो उनका एक दिव्य फल, क्योंकि वो भगवान थे साहब, उनके हाथ में एक दिव्य फल आता था। लीला थी ना भगवान बुद्ध की, एक लीला करना चाह रहे थे। देखिए साधु संत महात्मा आचार्य गुरुजन और श्री हरि कभी कभी संसार को परखने के लिए मनुष्य की बुद्धि को ज्ञान करने के लिए, मनुष्य की बुद्धि को परखने के लिए भी कुछ कर्म करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। पूजा से उठे भगवान बुद्ध, उन्होंने हाथ किया तो उनके हाथ में गम सेना एक फल आ गया। जब उनके हाथ में वो फल आ गया, उन्होंने वो फल उठा करके अपने सबसे प्रिय शिष्य को, जो पूजा के समय उनकी सेवा में रहा करता था, जिसका नाम अभी मैंने बोला शांति रत्न था, उस शांति रत्न को दे दिया। कहा कुछ नहीं, खाना है, पीना है, माथे से लगाना है, उसका जूस पीना है या सीधे ही खाना है, क्या लाभ करेगा क्या हानि करेगा ये कुछ नहीं बताया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। फल दे दिया। और जब फल लिया तो शांत रत्न क्या था कि राजा उसका बड़ा सम्मान करते थे, विक्रमादित्य जिनका नाम विक्रमसेन था। बोले कि मैं क्या करूंगा, फल में से किरणें निकल रही थी, बड़ा दिव्य था कि मुझे तो, मैं किसी एक दिन खा लूंगा, लेकिन ये मुझे फल देते हैं तो मुझे रोज ही फल देते हैं न कोई। जब पहली बार फल दिया तो उसने उस फल को रख लिया। भगवान बुद्ध बोले कि ठीक है, आपका प्रसाद है, आप इसे प्रयोग कीजिए। ये कह दिया भगवान बुद्ध ने। उसने अपने कि मैं ठीक है खा लूंगा महाराज, ये गुरुदेव। उनसे इतना कहा और उस फल को ले जा करके राज दरबार में गए। राजा उठ करके खड़े हो गए। विक्रमसेन का, अपने गुरु का, शांति रत्न का विक्रमसेन ने स्वागत किया। अपने आधे सिंहासन पर, आखिर वो सीधे भगवान बुद्ध के शिष्य ही तो थे शांति रत्न, उनको बिठाल करके अब आदर दिया। उन्होंने वो फल अपने थैले में से निकाला और निकाल करके विक्रमसेन को दिया। विक्रमसेन ने देखा कि ऐसा दिव्य फल जिसमें से किरणें निकल रही हों, ऐसा सुंदर फल मैंने आज तक नहीं देखा। तो शांतरन बोले कि महाराज ये अत्यंत दिव्य फल है, इसे अगर आप खाएंगे तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। तो बोले कि मैं क्या करता हूं ऐसा, ठीक है मैं खा लूंगा गुरुदेव से। उन्होंने भी ऐसे कह दिया। अब हाल की हाल तो कोई ऐसा होता नहीं है कि गुरुजी कोई फल दें और कोई मुंह गड़ा करके खाने के लिए लग जाए, ऐसा तो प्राय होता नहीं है। भाई धैर्य से बैठ करके उसको चील बना करके तब कहीं आने की, खाने की प्रक्रिया होती है कायदे से। तो बोले ठीक है, मैं, राजा ने भी इसी तरह से कह दिया। राजा बोले, जब शांत रतन विदा हो गए घंटे आध घंटे बाद, तो बोले कि मैं क्या करता हूँ, सारी सीमा पर तो मेरे मंत्री ही काम करता है। मेरा मंत्री बड़ा निपुण है, बड़ा बलशाली है, और सारी दिग्विजय इसने ही की है। आज मैं सत्ता पे बैठा हूं तो इसकी मंत्री की बदौलत बैठा हूं। वो मंत्री से बहुत प्यार करते थे। आदरणीय भक्त, वो मंत्री को उन्होंने वो फल दे दिया कि तुम खाइए। मंत्री भी बड़ा, मंत्री थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा था। उसने कहा कि दुनिया की राज सत्ता भोगने के लिए तो महाराज खुद हैं विक्रमादित्य, और इस छोटे से फल के खाने के लिए मैं हूं। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई एक इलाका मुझे दे देते, मैंने सारी पृथ्वी इनको जीत करके दी है। इन्हें अमित पराक्रमी बनाया है, इनको समस्त राज सत्ता सौंपी है। तो ये नहीं हुआ कि इसमें अपने बेटे को या उसकी क्षेत्र को, पूरा पश्चिम की दिशा को तू ले ले, मंत्री मुझसे कह देते। बोले ठीक है महाराज, आपने दिया है, सर माथे में से खा लूंगा। मंत्री ने भी वो रख लिया। और जब मंत्री गए उस सभा से उठ करके, तो राजमहल बहुत बड़ा था, उसके गलियारे में एक
अंधी सी कोठरी थी, अंधेरा था उसमें, वो फल उठा करके उन्होंने उसमें फेंक दिया। वो फल उठा करके उन्होंने उस कोठरी में डाल दिया, गुस्सा के मारे कि मैं तो जब जानूं, जबकि जिस दिन राज सत्ता मुझे दें, ये छोटे मोटे फल, ये नाटकबाजी के लिए उन्होंने मुझे बहलाने के लिए दिया है। अरे साहब, फल के महत्व, गुरुओं के फल के महत्व को धुंधली क्या जानेगी, कोई भी नहीं जान पाता। संपूर्ण संसार उपेक्षा से लेता है साहब उसे। इतना जब होने को था, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, ऐसे 10, 20, 30 दिन, 40 दिन चले गए। एक दिन की बात थी कि वो भगवान बुद्ध शांति रत्न को, अपने शिष्य को रोजाना फल देते ही गए। जब वो फल देते गए तो वो फल राजा लेता गया और राजा अपने मंत्री को देता गया और मंत्री उसे रोज कोठरी में फेंकते गए। एक दिन रानी आ गई दरबार में। शांतरतन भिक्षुक का, यानी कि भगवान बुद्ध के शिष्य का फल लेकर के राज दरबार में आना हुआ। उसी समय रानी आई, लेकिन रानी पर एक पालतू बंदर था जो रानी के संग चला करता था। ये राजा रानी कुछ कुत्ता बिल्ली बंदरों से प्यार करते हैं। बड़े आदमी आपने देखा होगा, बड़े आदमियों में किसी को कुत्ता है, किसी घर में बिल्ली है, किसी के घर में बंदर है, ऐसी चीजें पलती रहती है। तो रानी का आ गया और जैसे ही शांति रत्न भिक्षुक ने राजा को, विक्रमसेन को वो फल दिया, 50-60 दिन बाद वो शंका चल रही थी, रोज मिल रहा था फल। उसने उछाल करके मंत्री को दिया। मंत्री ने जैसे वो पकड़ने को फल हुआ तब बंदर लपक करके कड़ाक उस फल को बीच में ही लपक लिया। राजा और मंत्री के बीच में थोड़ी दूरी थी, तो राजा विक्रमसेन ने उस फल को यूं करके दिया कि मंत्री जी रोज की तरह से ग्रहण कीजिए। मंत्री जब तक उस फल को लपक करके लेते, तब तक तो रानी के बंदर ने खटाक सीना उसे ले लिया। और जब उसने ले लिया उस फल को, तो बंदर तो स्वभाव से बंदर ही होते हैं, तो उन्होंने उस फल को लेकर के इस तरह से मुंह में दांत बंदर ने गड़ाए और गड़ा करके उसका तो जैसे अनार में दाने होते हैं। जातक शास्त्र, बुद्ध धर्म का जातक शास्त्र ये कहता है, बौद्ध धर्म का मैंने उसे पढ़ा, तब ये मैंने आपके लिए घटना निकाली, इतिहास निकाला। ये इतिहास है, कल्पना नहीं है। तो उसमें से हीरे जवाहरात निकल पड़े, बड़े दैदीप्यमान। आखिर भगवान बुद्ध की माया थी, उनकी तपस्या का उसमें फल था। और जो खन 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 कर करके पृथ्वी पर वो गिरते हैं, तो राजा और रानी आश्चर्यचकित हो गए। रानी बोली कि महाराज, ये शांतरतन हीरों से परिपूर्ण, हीरे भरा हुआ आपको फल देते हैं। कि हाँ महाराज, महारानी, ये तो कम से कम 2-3 महीने हो गए, 60-70वां फल होगा और ज्यादा हो सकता है, मैंने तो नहीं गिना, और मैं तो इनको दे देता हूं। तो पूछते हैं राजा उस मंत्री से कि मंत्री जी, आपने नहीं बताया हमें कि उसमें गूदा नहीं, उसमें हीरे जवाहरात निकल रहे हैं। इस नस्ल का हीरा तो हमारे दरबार में है भी नहीं कोई, और इसमें ये असंख्य भरे पड़े हैं, अनार के दाने की तरह से जो बिखर गए। आज इस बंदर ने वो हमारी आंखें खोलती, तुमने हमें नहीं बताया, आप तो बहुत धनवान हो गए। कि महाराज क्षमा करें, मैंने ये खाए नहीं आपके फल, और खोल करके भी नहीं देखे। फिर क्या किया, कहाँ गए वो फल? नायाब और बेशकीमती फल थे ये, बेशकीमती फल। कि महाराज मैं जब जाता था तो अंधेरी कोठरी में जाकर के उन्हें फेंक देता था। आप इतने कीमती फल को फेंक देते थे जिसमें हीरे? क्या महाराज, अगर मंत्री जी ये बात झूठ निकली तो हम तुम्हें सजा देंगे। कि जो हुक्म होगा मैं उसका पालन करूंगा साहब, मैं सत्य कह रहा हूं। उस कोठरी में गए, कोठरी को जैसे खोला है, टूटी फूटी उसमें दरवाजे थे, उसमें जगमग हो रही थी। जो वो फलों के गूदे तो उसमें सड़ करके निकल गए थे, लेकिन हीरे ही हीरे भरे पड़े थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य यह है कि फलों में जो चमत्कार रूपी हीरे होते हैं, इनको पहचानना बड़ा जरूरी है। आपकी पूजाएं होती हैं, आप नित्य प्रति पाठ करते हैं, वर्ष भर की वार्षिक पूजाएं भी होती हैं। कुछ घरों में
दैनिक पूजाएं भी होती हैं और मासिक पूजाएं भी होती हैं। और देवी देवता तो अपने घर के पूजते ही हैं, त्योहार मनाए ही जाते हैं सनातन धर्म में। और मैं तो समझता हूं कि सभी धर्मों में मनाए जाते हैं त्योहार। उन पूजाओं के मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, उनके भी फल होते हैं। कभी वो आपको आपकी सावधानी के कारण, आपकी भक्ति के कारण वो कभी आपको मिलते हैं और कभी आपको नहीं भी मिलते। इसलिए अत्यंत सावधान होकर के अपने फलों को जाया नहीं करना चाहिए, अपने फलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने फल के कीमती हीरे, मैंने कहा कि फल अनेक तरह के होते हैं। तो कल आप ये कथा सुन रहे थे कि उन्हें गोकर्ण को, उस दुष्ट गोकर्ण की कथा से उस धुंधकारी को